बड़ी खबर दर्शक, मैं आपको बता रहा हूं, योगी आदित्यनाथ ने मॉडल दिया हिंदू एकता का और ये मॉडल हिट है। लेकिन अब एक और मॉडल दिया जा रहा है मुस्लिम एकता का, और ये मॉडल दे रहे हैं मौलाना। लेकिन इस मॉडल की सच्चाई थोड़ी सी अलग है दर्शक। इसमें एकता की जगह भड़काने का तड़का डाला जा रहा है, और इसी पर आज हमारी एक्स्ट्रा रिपोर्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्र को सशक्त रखने के लिए बंटोगे तो कटोगे वाले बयान क्या दिए। सियासत मानो इन दिनों इसी पर आकर टिक गई है, सियासत की धुरी बन गया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा बंटोगे तो कटोगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर बंटोगे तो दूसरे महफिल सजाएंगे। ये बयान क्या दिए? पहले पहर तो इसका भाईजानों ने जमकर विरोध किया। मुसलमानों के मसीहा बनने वाले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तो जैसे मोर्चा ही खोल दिया। लेकिन अभी कुछ दिनों के अंदर भाईजान के सुर बदले बदले से लग रहे हैं दर्शक। जो ओवैसी साहब अभी तक योगी मोदी का विरोध कर रहे थे, आज वो भी योगी और मोदी की लाइन पर ही चलने लगे हैं। मुसलमान भाई भी ये समझ चुके हैं कि एकजुटता की बात ही सबसे महत्वपूर्ण है और उसी से बात बनेगी। एक दूसरे को साथ लेकर चलना ही होगा। लेकिन दर्शकों, यहां फर्क है, वो मैं आपको बता दूं। इन भाईजानों की एकता वाली तकरीरें भड़काऊ हैं, जबकि इधर एकजुटता की बात की जा रही है, उधर भड़काऊ तकरीर दी जा रही है। और इसकी शुरुआत की मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा असदुद्दीन ओवैसी ने। पहले आपको सुनवाता हूं कि वो एकजुट रहने के लिए क्या कहते हैं, सुनिए। पैगाम यही दे रहा हूं कि अपने आप में इत्तेहाद को पैदा करो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, मुतफर्रिक ना हो जाओ, अपने आप को मत बांट लो। नौजवानों, मुत्तहिद रहो। तुम अगर मुत्तहिद नहीं रहोगे, इंतशार की कैफियत पैदा हो जाएगी। तो हम कैसे इन बातिलों के ताकतों को, कैसे इनको हम मिसमार करेंगे? सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं। लेकिन इस एकता में कई मौलाना हैं जो फिर से भड़काऊ तकरीर का तड़का डाल रहे हैं। वो इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी के इसी एकता संदेश के बाद हिंदू एकजुट हो रहा है। लेकिन हिंदुओं की इस एकता को देखकर नफरती मौलाना और राजनीतिक पार्टियों की मजहबी दुकान का शटर डाउन होना शुरू हो गया। इसलिए अब बीजेपी की लाइन पर भाईजान ने भी बढ़ना शुरू कर दिया। शुरुआत मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा कहलाने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने की। पैगाम यही दे रहा हूं कि अपने आप में इत्तेहाद को पैदा करो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, मुतफर्रिक ना हो जाओ, अपने आप को मत बांट लो। नौजवानों, मुत्तहिद रहो। तुम अगर मुत्तहिद नहीं रहोगे, इंतशार की कैफियत पैदा हो जाएगी। तो हम कैसे इन बातिलों के ताकतों को, कैसे इनको हम मिसमार करेंगे? इधर ओवैसी भाईजान ने मुसलमानों को एक होने की बात कही, तो उधर पीछे सारे मौलाना मौलवी चलने लगे। जो जहां है उसने वहीं से लाउड स्पीकर बजाना शुरू कर दिया, वही बात दोहराना शुरू कर दी जो असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं। लेकिन इन मौलानाओं की इस एकता में नफरत साफ सुनाई दे रही है, जो भड़काने और उकसाने वाली है। मुल्क के हालात, रियासत के हालात, शहर के हालात हमको दस्तक दे रहे हैं कि आओ मजलिस के परिश्रम करें, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में एक हो जाओ। न समझोगे तो मिट जाओगे, तुम्हारी दास्तान भी ना होगी।
हमारे आपस की दूरियों ने और हमारे मफादात के पीछे चलने ने ये मौका उनको फराहम किया है, और हम सिवाय बयान जारी करने के, सिवाय मजम्मत करने के, सिवाय तकरीर करने के हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एकता में शक्ति होती है, लेकिन जिस एकता की बात मुस्लिम मौलाना कर रहे हैं वो ना सिर्फ भड़काने वाली है बल्कि सीधे सीधे हिंदुओं के खिलाफ उकसावे वाली है। सुना आपने दर्शक कैसे ये तकरीर दे रहे हैं, लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इस तकरीर के पीछे क्या वजह है। वजह है सबसे पहले योगी आदित्यनाथ। उन्होंने कहा एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। इसी लाइन को आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अगर आप बटे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। इसके बाद मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुओं को संगठित रहना होगा। बाबा बागेश्वर ने भी कहा हिंदुओं को एकजुट करने की जरूरत है। लेकिन आप देखिए दर्शक कि अब असदुद्दीन ओवैसी भी उसी लाइन पर चले। एकजुट नहीं तो कैसे लड़ेंगे, मुसलमानों से कह रहे हैं। उनके तमाम नेता भी जुट गए हैं असदुद्दीन ओवैसी में। जो एक एक करके नेता आ रहे हैं, उनका कहना है कि नेतृत्व में एक हो जाओ। अब्दुल गफ्फार कादरी हैं इधर, एक और मौलाना रहमानी साहब आ गए। उनका कहना है हमारी आपस में दूरियों ने यह मौका दिया है। वो फिर से मुसलमानों से इस तरह की बात कह रहे हैं। और कल्बे जव्वाद भी कह रहे हैं इस मामले में हिंदू भाई हमारा साथ दें, दूसरा नंबर उन्हीं का है। नाम गलत है इसमें, लेकिन बड़ी बात क्या है दर्शक, एक एक करके जब इस तरह की तकरीरें दी जा रही हैं तो आज मैं आपको बताता हूं कि आखिर बटोगे तो कटोगे का जो संदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया, उसके बाद एकता का संदेश कम और सियासी संदेश ज्यादा बन गया है। ओवैसी के बाद एक दूसरे मौलाना भी इसमें कूद गए हैं। भड़काऊ तकरीरों का दौर अचानक से बढ़ गया है। लेकिन तमाम सियासी खेल के बीच यूपी के गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने फिर से दोहराया है दर्शक, सशक्त रहने के लिए संगठित रहना होगा। सीएम योगी ने फिर से चेताया। क्या कहा है वो आपको सुनवाता हूं। हम मानव बनना चाहते हैं या दानव बनना चाहते हैं? मानव बनना चाहते हैं तो भगवान राम के पथ का अनुसरण करिए, छुआछूत और स्पृश्यता से दूरी बनाइए, समाज को एकजुट करिए। संगठित रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे। तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, लेकिन इतना ही नहीं दर्शकों, अब इस लिस्ट में कई और नाम जुड़ गए हैं। लेकिन क्या कहा जा रहा है इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल हिट है। योगी के मॉडल को दूसरे राज्यों में भी हाथों हाथ लिया जा रहा है। जिस तरह उनका मॉडल हिट रहता है, वैसे ही उनकी एकता वाली लकीर को भी धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसका एग्जाम्पल देश की राजधानी दिल्ली में सामने आया, जहां विश्व हिंदू परिषद ने शोभा यात्रा निकाली, जिसका संदेश था हिंदू एक है। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से शोभा यात्रा निकाली जा रही है और यहाँ पर ढोल नगाड़े के साथ ये यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। 10 किलोमीटर की ये यात्रा है, जहाँ पर तमाम विश्व हिंदू परिषद के जो है कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। और सिर्फ यहाँ पर आपको बता दें, पुरुष नहीं बल्कि पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी यहाँ पर इस यात्रा में शामिल हैं। हिंदू एकता की थीम पर निकाली गई इस यात्रा का मकसद ये बताना है कि हिंदू अब बटेगा नहीं, ना ही उसे बांटने की कोशिश की जाए। यात्रा के माध्यम से हम समरस हिंदू समाज, सशक्त हिंदू समाज, सामर्थ्यशाली हिंदू समाज और समरस हिंदू समाज का निर्माण करने जा रहे हैं, नवनिर्माण करने जा रहे हैं। समाज के अंदर जितने भी भेदभाव जो हैं उनको मिटा करके संपूर्ण हिंदू समाज एकात्म हो, सुरक्षित हो और शक्तिशाली हो। सीएम योगी की एक रहने वाली लाइन का बीजेपी नेता खुलकर समर्थन कर रहे हैं। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक बीजेपी के नेता अपने अपने तरीके से हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हिंदुओं को जागृत होना होगा,
हिंदुओं को संगठित होना होगा, और जब तक हिंदू संगठित हैं, जब तक सनातन का बहुमत है, तभी तक ये देश लोकतांत्रिक देश है, नहीं तो लोकतंत्र भी कमजोर हो। अभी समय आ गया है भारतवर्ष में एक ऐसे सनातन बोर्ड बनने का जिसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक, हर छोटा सा से लेकर बड़ा मंदिर तक, हर सनातन मंदिर को जाकर उस बोर्ड के अंदर रहना चाहिए। बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो हालात हैं वो हिंदुओं में बिखराव की वजह से हैं, जिसका बीजेपी नेता बार बार जिक्र कर आगाह कर रहे हैं ताकि देश में वैसी स्थिति ना बने।